ओम गण गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 40। अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। भाग 2। उसके ऐसा करने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो चुका था, उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए थे वो सब तुम्हारी तरफ बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अंचक अभी तक यहाँ नहीं है। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से टिका है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि बिल, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर का हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज का जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट करने आऊँ। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए दूसरे को उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्री फल को तोड़ता, अभक्ष बच्चन को करता है तथा शिव को पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सबका पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊँ। सूत जी बोले। उसकी बात सुनकर ब्याह ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। ब्याह के ऐसा करने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे का वृत्तांत भली भांति सुनाकर सत्य के पास में उस सबने यह निश्चय किया, वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर और सबके सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उसी समय जेठी मृग ने वहाँ अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके बिना बालक कैसे रहेंगे। प्रभु, मैंने वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको ही जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहे। उनकी यह बात छोड़कर छोटी मिर्गी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से स्वीकार नहीं किया। वो दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोले, प्रभु, पति के बिना जीवन का धिक्कार है। तब उन सबने अपने बच्चों के सांत्वना देकर अपने पड़ोसियों का हाथ में सौंप दिया और शीघ्र उस स्थान पर प्रतीक्षा किया जहाँ वह व्याध शिरोमणि उसकी प्रतीक्षा में बैठा था। उनके जाते देखकर वो सब बच्चे भी उसके पीछे पीछे हो लिए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वो हमारा भी हो। उन सबको एक साथ आया देखकर ब्याह को बड़ा हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उसी समय पुनः जल और बेलपत्र शिव को ऊपर घुरे। इससे शिव के चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उसी समय ब्याह का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में दोनों मृगिया और मृग बोल उठे, ब्याह शिरोमणि, शीघ्र कृपा करो, हमारे शरीर को सार्थक करो। उसकी यह बात सुनकर ब्याह को बड़ा अविस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसने दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हैं। मैंने इस समय मनुष्य का जन्म पाकर किसी भी पुरुषार्थ का साधन नहीं किया।